हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स के 10,000 क्वेश्चन की सीरीज़ में। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन किए थे और उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपका काम क्या है, क्वेश्चन को देखिए, समझिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम चलते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, आ जाते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और अपने आप से ट्राई कीजिए। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर मैं तो हूँ। देखो क्वेश्चन, ट्राई करो पहले। अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रे आपकी स्क्रीन पर, इंटीग्रेशन कॉस हाइपरबोलिक, एच का मतलब होता है हाइपरबोलिक, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर डी एक्स। कुछ इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो इस एज का कोई खास सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर आप इंटीग्रेशन देखोगे तो जो हमारे पास कॉस का इंटीग्रेशन होता था, कॉस एक्स डी एक्स का फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक एक्स का भी होगा। बात क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स, है ना, प्लस सी। और यहाँ पे भी आपको पता है कॉस का होता था साइन एक्स डी एक्स, एक्स प्लस सी, सॉरी, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप इसको एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड करके आप सॉल्व कर लो, या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है इसका, कि हम लोग कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें यहाँ पे। आपको ये पता होना चाहिए जो कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है ये होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 के बराबर। और ये जो साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है इसकी वैल्यू होती है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। अब ये वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे ऊपर के इंटीग्रेशन में तो देखोगे कि आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमारा इंटीग्रेशन हो गया ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 का स्क्वायर और माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 का स्क्वायर और एक डी एक्स है पूरे के साथ है। ठीक, अब अगर आप देखो तो 2 आपका नीचे से कॉमन है, बाहर निकाल लो, स्क्वायर से मिलते हुए आएगा तो 4 बन जाएगा, 1/4 के फॉर्म का। और आप ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे ही आप एक्सपेंड करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। और यहाँ से आप देखोगे ये और ये टर्म भी कट जाएंगी और 4 से 4 भी कट जाएगा और आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन 1 डॉट डी एक्स। और 1 डॉट डी एक्स का आपको पता है एक्स प्लस सी मिल जाएगा आपको। इस तरीके से एक बड़े से क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया। और अब आप देखोगे एक्स प्लस सी किस ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है और आप डी ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे। तो आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट कर सकता है, बता सकता है, तो उसकी समस्या को अगले एपिसोड में हम लोग कवर कर लेंगे। दिया गया है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस 1 माइनस में रूट एक्स। ठीक, अब आपसे बोला गया है कि ये जो पूरी की पूरी एक सिचुएशन कहानी दी गई है अंदर, ये ए एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स रूट एक्स प्लस सी के बराबर दी हुई है। ठीक, तो आपको ये बताना है कि ए प्लस बी क्या होगा या ए माइनस बी क्या होगा या ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी होगी या ए अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी। तो देख लेते हैं कितनी होगी। सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट, और आपको इसका इंटीग्रेट करने के लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट रेशनलाइज करते हैं। ऊपर से क्या दिया हुआ है 1 अपॉन में क्या है, जैसे ही आप इसको रेशनलाइज करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस का रूट एक्स
और रेशनलाइज करते समय आपको पता है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है नीचे, तो x प्लस वन प्लस का x से आपने मल्टीप्लाई किया, नीचे करोगे तो आप को ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक, कर दिया। और dx, तो थोड़ा सा आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो ऊपर से मिल जाएगा x प्लस वन प्लस एक्स dx, है ना। और नीचे से आपको पता है क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आप ओपन करोगे तो मिल जाएगा x प्लस वन माइनस का x, और इस तरीके से x नीचे से कट जाएगा और आपको जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, इंटीग्रेशन x प्लस वन, ये पूरे पे रूट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, x प्लस वन की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2 में। अब देखो x की पावर n dx का फॉर्मूला आपको यहाँ पे साफ साफ यूज़ होता हुआ दिखेगा, तो डायरेक्टली कर लेते हैं। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस वन की पावर 3/2, और अपॉन में 3/2 करोगे तो 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, प्लस सिमिलरली यहाँ पे 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। अरेंज करो ऊपर वाले के तरीके, जैसे अगर ऊपर जितना दिया हुआ है आपको इसी फॉर्मेट में इसको अरेंज करना पड़ेगा, तभी आप a और b की वैल्यूज़ को डिफाइन कर पाओगे। अरेंज कर लेते हैं। जब आप अरेंज करने के लिए आओगे तो आपको मिल जाएगा 2/3 x प्लस वन और साथ में अंडर रूट x प्लस वन। अगर आप काउंट करके देखो तो इसकी पावर हाफ, इसकी पावर वन, और आपकी पावर हो जाएगी 3/2। सिमिलरली आगे भी 2/3 x की पावर x इंटू रूट एक्स प्लस सी, इस तरीके से। अब आपको साफ साफ दिखेगा कि a की वैल्यू कितनी है 2/3 एंड b की वैल्यू भी कितनी है 2/3, और जब a और b दोनों आपके 2/3 हैं तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जैसे ही आप दोनों को डिवाइड करने के लिए जाओगे तो आपका बचेगा 1, और इस तरीके से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है आपका। बात क्लियर? तो एकदम मामला फिट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, बोला गया है इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स इज इक्वल टू के रूट एक्स 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15 प्लस का c। इस पूरे इंटीग्रेशन का आपको एक रिजल्ट दिया हुआ है, और इस रिजल्ट में एक k है जो कि अननोन कर दिया गया है, और आपसे इसी k की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको पूरे इंटीग्रेशन को पुनः सॉल्व करना होगा और इंटीग्रेट करना होगा। जो आपका रिजल्ट आए उस रिजल्ट को आपको कंपेयर करना होगा जो गिवन रिजल्ट है, ठीक। तो कर लेते हैं हम लोग इंटीग्रेट। सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन को नोट करो, 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 अपॉन में रूट एक्स dx। बात क्लियर? अब रूट एक्स को ब्रेक कर लो। जैसे ही रूट एक्स को ब्रेक करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3x की पावर 2 से -1 जाएगा तो मिल जाएगा आपको 5/2, माइनस का 1/2 माइनस किया तो आपको मिल जाएगा 5/2 नहीं 3/2, ठीक। ये मिल जाएगा आपको 3/2, मिल गया। फिर आगे बढ़ेंगे जब आप तो आपको मिल जाएगा माइनस का 2 x की पावर 1/2, और आगे बढ़ेंगे तो प्लस का x की पावर -1/2। इस तरीके से आपको मिल गया dx। अब आप यहाँ पे x की पावर n लगा दो, सीधे सीधे काम खत्म। जैसे x की पावर n लगाओगे तो यहाँ से 3 आपका बाहर गया और मिल जाएगा x की पावर 5/2 अपॉन में 5/2। तो 2 आपका नीचे से ऊपर चला जाएगा, चला गया, -2 इंटू एक्स की पावर 3/2 यहाँ से, और नीचे से भी 3/2 तो 3 नीचे और 2 फिर से ऊपर चला गया, और यहाँ से जब आप आओगे तो मिल जाएगा x की पावर हाफ। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ
1/2, ठीक। और x की पावर अगर इंटीग्रेशन में दी है माइनस का हाफ, और आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको बता रखा है कि x की पावर जितनी भी होती है उसमें 1 आपको ऐड करना है और नीचे भी आपका उतना ही आ जाएगा। तो काम खत्म, समझ में आ गई बात। तो ये बन जाएगा प्लस का 2/1 x की पावर 1/2 और लास्ट में एक c आपका रहेगा। अब देखते हैं जो आपका गिवन आंसर आया, जो भी आपका आंसर आया है, इसको ऊपर वाले फॉर्मेट के तरीके से आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो अरेंज करने के लिए आपको पहले 3 2 जा 6, 6/5 और ये हो गया x की पावर 5/2 माइनस 4/3 x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस का c, ठीक। पहली बात तो ऊपर दिख रहा है कि रूट x बाहर चाहिए, तो चलो भाई रूट x सभी बाहर निकाल लो। जैसे ही रूट x बाहर निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 6/5 x। अब रूट x बाहर चाहिए तो इसका मतलब 5/2 से जो पावर 5/2 है इसको आपको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा कि रूट x भी निकल जाए, है ना। तो 5/2 से आप 1 को माइनस कर दो, सॉरी 1/2 को, तो आपको पता है 4/2 मिलेगा और इसको आप 2 लिख सकते हो, तो ये मिल जाएगा x²। सिमिलरली जब आप यहाँ पे आओगे तो माइनस का 4/3 x मिल जाएगा और सिमिलरली जब आप यहाँ पे आओगे तो सीधे सीधे आपको 2 मिल जाएगा और प्लस का c मिल जाएगा। तो एक फॉर्मेट तो हमने अरेंज कर लिया। अभी भी हम अपने क्वेश्चन के सलूशन की तरफ नहीं पहुँचे क्योंकि अभी भी ऊपर k की वैल्यू हमको निकालनी है और k की वैल्यू निकालने के लिए x² का कॉफिशिएंट 9 होना चाहिए, x का 10 होना चाहिए और यहाँ पे 15 होना चाहिए। तो हम लोग इसको भी अरेंज करेंगे, है ना। तो अरेंज करिए तब तक आप। तो कुछ गुणा या भाग करना पड़ेगा, तो देखता हूँ क्या करते हैं। रूट x हमारा पहले से बाहर है, रूट x से कोई मतलब नहीं। x² के साथ है 9, ठीक। अगर आप x² को देखोगे तो x² के साथ जो आपका गिवन है वो है 9 और हमारे पास कितना है 6। तो हम एक काम कर लेते हैं, 6/5 रखते हैं और 9 से ऊपर और 9 से नीचे कर लेते हैं गुणा। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो माइनस का x ये दिया हुआ है 4/3 के साथ और हमको कितना चाहिए वहाँ पे 10। तो यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 से कर लेते हैं नीचे। आगे बढ़ते हैं तो प्लस का 2 है और हमको चाहिए 15, तो 15 से ऊपर कर लेते हैं और 15 से ही नीचे कर लेते हैं। बाहर हमारा c चल रहा है, ठीक। थोड़ा सा काट पीट करते हैं, देखते हैं कुछ कॉमन वॉमन निकलेगा उसको बाहर निकाल लेंगे, बाकी सबको अंदर छोड़ देंगे। तो 2 3 जा या 3 2 जा और 3 3 जा कट गया, ठीक। इसके अलावा तो कुछ कट नहीं रहा है। और सिमिलरली यहाँ पे भी देखो 2 2 जा 2 5 जा और सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे तो कुछ कटने वाला ही नहीं है। और इसको एक स्टेप में और लिखो, रूट x यहाँ से आ जाएगा 9x² और ऊपर बाहर से मिल जाएगा 2/15। बात क्लियर। इसी तरीके से 2/15 मिलेगा और बचेगा 10x। इसी तरीके से 2/15 मिल जाएगा और बचेगा 15 प्लस का c। तो 2/15 आपका पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, 2/15 अंडर रूट x 9x² माइनस 10x प्लस का 15 और ब्रैकेट में इधर c आ गया। और इस तरीके से जैसे ही आप अपने रिजल्ट को कंपेयर करोगे तो यू विल गॉट k एंड वैल्यू ऑफ k इज़ 2/15। अच्छा क्वेश्चन था।
क्योंकि आप सब लोग सॉल्व तो कर ही लेते, बस थोड़ा सा अरेंज करना था और अरेंज करके आपको वैल्यू निकालनी थी के की। ठीक, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप सब लोग भी इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, एक या दो बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो कोई इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन आप लोग देख के डर जाते हो, सबसे बड़ी समस्या यही है। आपको ये नहीं पता है कि यू आर टैलेंटेड गाइस, और आप अगर क्वेश्चन को एक बार देख भी लो जी भर के तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। खैर देखते हैं क्या रहे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू कॉस 2x dx इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b साइन 3x प्लस सी। पहली बात तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में जब भी दो या दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं तो हमेशा सोचिए कि उस प्रोडक्ट को, ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, इस प्रोडक्ट को हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। ये आपका प्रोडक्ट हो गया, इस प्रोडक्ट को हमें सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, सम और डिफरेंस। बात क्लियर। और कैसे कन्वर्ट करना है इसके लिए आप हमारा लेक्चर देख सकते हो पुराना वाला इंटीग्रेशन पे, और पुराना लेक्चर देखिए और कर लीजिए। नहीं अगर देख पा रहे हैं, समस्या है, तो हम यहीं पे थोड़ा सा सिखा दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, कर दिया और आपको मिल गया 2 cos x cos 2x dx। ठीक, अब आपको पता है 2 cos x dx किसके बराबर होता है, ये होता है cos a प्लस बी और ब्रैकेट में cos a माइनस बी के। ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ से मिल जाएगा cos a प्लस बी बोले तो 2x प्लस का x पहले लिख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, प्लस cos a माइनस बी बोले तो 2x माइनस का x और इस पूरे का dx। काम बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ से 3x मिल जाएगा और 3x को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, 1/2 पहले ही बाहर है, साइन कॉस 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 3x और अपॉन में 3। ठीक, और कॉस x का क्या हो जाएगा साइन x और अपॉन में 1, भाई साइन x ही तो है, प्लस का c। अरेंज कर दो, जैसे ही आप अरेंज करोगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो आपको पता है कि 1/2 साइन एक्स प्लस 1/2 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो 1/6 साइन 3x और प्लस का c। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। भाई साहब a की वैल्यू जब आप कंपेयर करोगे तो a आपको मिल जाएगा 1/2 एंड b आपको मिल जाएगा 1/6। तो a अपॉन b किया तो 3 ही मिलेगा, ये ऑप्शन सही मिल जाएगा आपको। दोनों को डिवाइड करके देख लो, ए ऊपर बी नीचे, कट करोगे 3 बचेगा, 3 फिर टॉप पे चला जाएगा और 1/3 बचेगा, सॉरी 3 बच जाएगा। तो इस तरीके से आपको मिल गया, कर देता हूँ वरना आधे लोगों को बोलोगे सर किया ही नहीं है आपने। ए अपॉन बी और ये आ जाएगा 1/2 अपॉन में 1/6। तो ये इससे कटेगा 3 टाइम्स में और ये 3 टॉप पे चला जाएगा और आपका फाइनल आंसर बचेगा 3। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका फाइनल हो जाता है। आशा करते हैं सभी को ये भी समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। और यहाँ से एक तरीका भी आपने सीखा कि जब भी प्रोडक्ट आपको मिले तो उसको सम और डिफरेंस में चेंज कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके को आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को क्रैक करने में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो भाई, बोला गया है इफ़ cos x cos 2x cos 5x dx इज इक्वल टू 1/a
साइन 2x प्लस 1/b साइन 4x प्लस 1/c साइन 6x इतना बड़ा प्लस 1/d साइन 8x प्लस k। तो आपको बताना है कि जो ए बी सी डी हैं ये आर इन ए पी एच पी जी पी या ए इंटू सी बराबर बी इंटू डी। तो कंडीशन दी हुई है, ये आपको चेक करके बताना है क्या ये कंडीशन सही है या नहीं। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सोचना है, सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, उसके बाद क्वेश्चन को क्रैक कीजिए। कैसे क्रैक करेंगे? आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, है ना। एक आपके पास ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, और अभी मैंने, और तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में है ना। और अभी मैंने बताया है कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा टर्म आपको मिले मल्टीप्लाई में, तो कोशिश कीजिए कि इनको आप सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कीजिए। बात क्लियर? और सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 1-2 फॉर्मूले हैं, उन्हीं का आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो आप अपने आप से भी ट्राई कीजिए एक बार, और थोड़ा सा मैं भी आपको गाइड कर देता हूँ किस तरीके से हम इसको ट्राई कर सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले आप cos x और cos 5x को एक साथ ले लीजिए। cos x और cos 5x को एक साथ ले लीजिए। जैसे ही आप cos x और cos 5x को एक साथ लोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 बाहर, और एक ब्रैकेट में आप रख लो cos x cos 5x, और cos 2x को आप बाहर कर दो dx। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो तो मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, इस पूरे की जगह आप लिखोगे cos 5x प्लस x प्लस cos 5x माइनस x। ठीक, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। cos 2x dx। अभी भी देखिए तो क्वेश्चन आपका बना नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक हमको हिंट मिल गई कि अब क्या कर सकते हैं। यहाँ से मिल गया cos 6x प्लस cos 4x, और बाहर से आपको पता है cos 2x तो आपका इंतज़ार कर ही रहा है। जब cos 2x अंदर आएगा मल्टीप्लाई करने के लिए तो फिर से प्रोडक्ट बन जाएगा और फिर से आपको सम लगाना है ना। तो 1/2 पहले ही बाहर। इस तरीके से जब आप आगे जाओगे तो आपको मिलेगा cos 2x इंटू cos 6x, और जब आप उसको ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन में cos कितना 6x प्लस 2x और प्लस cos 6x माइनस 2x, और इसका एक dx, और यहाँ पे 1/2। सिमिलरली आगे जब जाओगे आप तो चूँकि प्लस है तो आपको पता है कि 4x और 2x भी कुछ ना कुछ देंगे, यहाँ से भी मिल जाएगा cos 4x प्लस 2x यानी cos 6x, और फिर 4x माइनस 2x करोगे तो cos 2x मिल जाएगा, cos 2x, और इस पूरे का भी dx, और यहाँ से भी 1/2। अब 1/2 हर जगह से बाहर है तो 1/4 बाहर चला जाएगा, इसका कोई काम नहीं। और अंदर से आपको पता है cos 8x cos 4x cos 6x cos 2x मिल जाएगा। तो cos 8x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या हो जाएगा, साइन 8x अपॉन में 8, है ना। क्या यार लिख नहीं पा रहे हैं हम। और 6x का आपको पता है कि साइन 6x अपॉन में 6, यहाँ 8x अपॉन में 8 भी आ जाएगा। और 4x आपकी 2 टर्म देंगी, एक ये और बस एक ही देगी 4x, इसका भी आपको पता है कि साइन
4x अपॉन में 4 और 2x आपकी बस एक ही टर्म देगी और वो भी ये। तो इस तरीके से इसका भी पता है साइन 2x अपॉन में 2 और प्लस का c तो चलेगा ही चलेगा। अब कंपेयर करो और देखो भाई a अगर आप देखोगे पहले तो आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू निकाल सकते हो आप। ठीक, तो हम लोग ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, हम लोग इसी बीच में ही सॉल्व कर लेंगे, है ना, ताकि एक पेज पे ही प्रॉपर सोल्यूशन हमको मिल जाए। तो जब आप कंपेयर करोगे तो पहले देखो क्या है 2x, तो साइन 2x के अपॉन में है 2 और जब 1/4 मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ से देख लिया a की वैल्यू कितनी आ गई 1/8। जब आप b की वैल्यू देखोगे तो b की वैल्यू आपको पता है 4 के नीचे मिलेगी, 4 पहले से है और 4 बाहर भी है। b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/16। इस तरीके से जब आप c की वैल्यू देखोगे तो c की वैल्यू में 6 है और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगी 1/24। इस तरीके से d की वैल्यू जब आप देखोगे तो d की वैल्यू में 8 है तो 8 4 जा 32। इस तरीके से आपको मिल जाएगी 32। अब अगर आप देखो तो क्या AP GP में है, क्या AP में है? तो ऑब्वियस सी बात है कि AP में तो नहीं दिख रहा है भाई। चेक करके देखो AP का मतलब क्या है कि दो लगातार टर्म्स जो भी हैं उनका डिफरेंस करो और कॉमन डिफरेंस सेम है। तो 1/16 माइनस 1/8 करोगे तो LCM लेना पड़ेगा, आपको 16 मिल जाएगा और 2 आपको कुछ मिलेगा, बट कितना मिलेगा माइनस का 1/16 मिलेगा। और सिमिलरली आप आगे जाओगे तो आगे भी कुछ देखना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग बोल देंगे कि ये AP में तो है नहीं, तो है किस में, ये GP में है। आप सबको GP पता है क्या होती है, AR स्क्वायर AR क्यूब, सिमिलरली बढ़ती चली जाती। बनाओ इसको, देखो A की जगह 1/8, B की जगह 1/8 इंटू R का मतलब 1/2, फिर 1/8 इंटू 1/4, फिर 1/8 इंटू 1/4 का क्यूब। बात क्लियर? इस तरीके से आपकी सीरीज बन जाएगी और ये ABCD किस में मिल जाएंगे, GP में आपको मिल जाएंगे। और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो आपकी स्क्रीन पे हुआ। होप कि आप सबको समझ में आया होगा। तो आप सब लोग सीरीज को देखते रहिए, रोज़ का रोज़ क्वेश्चन करते रहिए। इसको देखने के बाद आप अपनी बुक से भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, ट्राई करते रहिए और अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए कि आपको ये 10,000 क्वेश्चन की सीरीज कैसी लग रही है। क्योंकि अगर आपका रिव्यू मिलता रहा तभी हम मोटिवेटेड रहेंगे और हम आपके लिए काम करते रहेंगे, है ना। थोड़ा हम आपके लिए करते हैं, थोड़ा आप हमारे लिए भी करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, पहुँचे तो हमको भी अच्छा फील होगा कि जितने ज़्यादा बच्चे इसको देखेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको